यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। यूपी टीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी, रीट और जो अभी नया ट्रिपल एससी के द्वारा पेट आया है, इसके अलावा जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें सभी में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भिन्न से संबंधित चर्चा हम कर रहे थे। आज हम भिन्न के 5वें पार्ट की चर्चा करेंगे। हम एक सीरीज चला रहे हैं टारगेट 100 का। टारगेट 100 में आपको प्रत्येक चैप्टर से 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन मिल चुके हैं। आज 41 से 50 तक आपको मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। टोटल जो 41 नंबर क्वेश्चन है और आज का ये पहला क्वेश्चन होगा। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी संख्या का 7/8 उसके 2 गुने के बीच, किसी संख्या का 7/8 और उसके 2 गुने के बीच 72 का अंतर है तो वह संख्या क्या है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, अगर किसी संख्या का 7/8 और उसके 2 गुने के बीच 72 का अंतर है तो वह संख्या क्या है। तो किसी संख्या का 7/8 माना वह संख्या क्या है, मान लिया वह संख्या यक्स है। तो यक्स का जो है 7/8 तो यानी 7x/8 हो जाएगा। और उस संख्या के 2 गुने, तो उस संख्या का 2 गुना का मतलब हो जाएगा 2x। दोनों के बीच का जो अंतर है वही बराबर है 72 के, यही कह रहा है। तो 8 में 2 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा 16x, और 16x में से 7x घटाएंगे तो 9x/8 बराबर हो जाएगा 72। 9x बराबर हो जाएगा 72, तो x बराबर हो जाएगा 72 गुणे 8, तो x बराबर हो जाएगा 72 गुणे 8/9। 9 अटी 72 और 8 अठाई 64, यानी x बराबर आ जाएगा 64। यानी ऐसी संख्या होगी 64, ऐसी संख्या होगी 64, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही होगा। इसी में हम दूसरे तरीके से टाइप 2 से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। टाइप 2 से हम भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। टाइप 2 से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको आइए देखते हैं। जैसे कहा कि एक संख्या है, उसका 7/8 और उसका 2 गुना। तो 7/8 आप ऐसे लिखते हैं और 2 गुना का मतलब आप ऐसे गुणे 2 लिखते हैं। तो 2 गुणे 1, इसको बटा 1 हम कर सकते हैं। नीचे जो दिया हुआ है 8 और 1, इसी का लघुत्तम लेके हम एक संख्या मान लेते हैं। अगर हमने मान लिया कि वह संख्या 8 है तो ये हो गया 8 गुणे 7/8, दूना करेंगे तो 8 गुणे 2, इससे ये कट जाएगा तो ये 7 आएगा और ये आएगा 16। यहाँ बीच का अंतर निकालेंगे तो 7 9 16 होगा। यानी जब 9 है संख्या, अंतर जब 9 है, ये अंतर आ रहा है ना, अंतर जब 9 है तो जो संख्या है वो कितना है, हमने माना था 8, लेकिन अंतर अगर 72 होगा यानी कई गुना ज़्यादा, 8 गुना ज़्यादा, तो 8 गुना ज़्यादा संख्या भी होगी यानी 64, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली संख्या का 1/4 उसके 1/5 से 3 अधिक है, उनके अंकों के बीच अंतर कितना है। 2 अंकों वाली संख्या का 1/4 उसके 1/5 से 3 अधिक है। यानी अगर हम संख्या को यक्स मानते हैं तो x/4 माइनस x/5 और ये बराबर है 3 के। तो यहाँ x का मान जब हम निकालेंगे तो ये 5 का x में गुणा करेंगे 5x, 4 का x में गुणा करेंगे 4x, यानी x/20 बराबर 3 हो जाएगा। तो x बराबर 60 आ गया। ठीक, दोनों अंकों के बीच का अंतर पूछा है तो 6 - 0 बराबर 6, और यही हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x/36 बराबर 576/x, तो x का मान बताइए।
तो यक्स का मान हम त्रियक गुणा अगर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो यक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 गुणे 576 हो जाएगा, और यक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 36 इंटू 576, ये बराबर हो जाएगा 36 का वर्गमूल 6 और 576 का हो जाएगा 24, और यक्स बराबर 144। ये आंसर होगा यक्स बराबर 144, और इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, इनमें से कोई नहीं। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या के 1/2 से उसका 1/3 वियोग किया जाए तो वियोगफल उस संख्या के 1/7 से 10 अधिक होगा। देखिए, सबसे पहले ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या के बटा 2 में से उसके बटा 3 को घटाया जाए, वियोग किया जाए, तो जो वियोगफल आता है उस संख्या के बटा 7 से 10 अधिक होगा। अगर हम यहां से देखें तो 3x और 2x यानी x बटा 6 ये हो जाएगा 3x और 2x, 3x में से 2x घट जाएगा तो x बटा 6 हो जाएगा, माइनस ये इधर आएगा तो x बटा 7 होगा, बराबर ये 10 होगा। फिर से हम वही गुणा करते हैं, 7 का x में गुणा होगा 7x, 6 का x में गुणा होगा 6x, 7x में से 6x घटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 10, x बराबर हो जाएगा x बटा 42 बराबर 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 गुणे 42 और x बराबर हो जाएगा 420, और हमारा उत्तर होगा 420, यानी चौथा ऑप्शन इसमें सही है, चौथा। पांचवें क्वेश्चन को देखें। इसको दूसरे रूप में भी लगाया जा सकता है, नीचे का जो है उसी का आप एलसीएम लीजिए, 7 त्रिक 21, 21 दूनी 42 एलसीएम ले लीजिए, और जब 42 एलसीएम ले लेंगे तो 42 का आधा कर लीजिए 21 और 42 का तिहाई कर लीजिए 14 हो जाएगा। अंतर निकालेंगे तो 7 आएगा, अंतर निकालेंगे तो 7 आएगा, और 42 का बटा 7 करेंगे तो 6 आएगा, तो अंतर करेंगे तो 1 आएगा। 1 बराबर अगर 42 है तो 10 बराबर 420, ऐसे ही इसका निकल जाएगा। अगला कह रहा है कि यदि, पांचवा क्वेश्चन है, हम 2 सही 3/14 तथा 1 सही 1/7 के योग में से 3/7 घटाएं तो हमें प्राप्त होता है। देखिए, 14 दूनी 28 और 3 31/14, 31/14 और धन 7 का नम 7 1 8/7, लघुत्तम इसका 14 हो जाएगा, 14 का नम 14 ये 31, 7 दूनी 14 ये 16, 6 1 7 और 3 1 4, 47/14। कह रहा है कि इसमें से 3/7 अगर हम घटा दें तो 14 लघुत्तम हो जाएगा, ये 47 आ जाएगा, माइनस 7 दूनी 14 और 2 तिहाई 6, यानी 41/14, 14 दूनी 28, 28 और 13/14, यानी 2 सही 13/14 इसका सही ऑप्शन है, पहला फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, 2 सही 13/14। आइए छठे क्वेश्चन पे चर्चा करें। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सही 2/3, 3 सही, छठा क्वेश्चन देखिए, 3 सही 2/3 और 3 सही 1/6 के अंतर में, 3 सही 1/6 के अंतर में 7/9 का योग करें तो प्राप्त होगा। तो यहाँ से देखिए, 3 त्रिका 9 2 11/3, माइनस 6 त्रिक 18 1 19/6, 6 लघुत्तम हो गया, 3 दूनी 6 11 दूनी 22 और 19, यानी ये बराबर हो जाएगा 19 3 22, 3/6 काटेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 में 7/9 जोड़ेंगे तो ये 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 2 9 18, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 6 20 3 23, यानी कि यहाँ हो गया 14 6 20 3 23/18, और 18 1 18 और 5 23/18, 1 सही 5/18,
ये इसका एलसीएम सही होगा 1 सही 5/18, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। तो छठा क्वेश्चन था 1 सही 5/18। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4/5 तथा 7/13 के मध्य स्थित नहीं है। तो 4/5 और 7/13, 4/5 और 7/13। सबसे पहले हम दो दो जीरो यहाँ लगा लेते हैं। तो 2 जीरो यहाँ लगाएंगे तो ये 400/5 हो जाएगा और ये 700/13 हो जाएगा। 5 अट्ठे 40, ये 80 आ जाएगा और 13 पचे 65, 5 70 और 13 तिया 39, यानी 53 से 80 के बीच में, यानी 53 से लेकर के और 80 के बीच में वो संख्याएं होनी चाहिए। ऑप्शन दिखा रहा है कि कौन सी संख्या स्थित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1/2। तो 1/2 को जो हम देखेंगे तो ये 100 हो जाएगा और 100 को हम 2 से भाग करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। 2 जीरो हमने यहाँ भी बढ़ाया तो ये 100 हो गया, 100 में 2 से भाग दिया तो 50, 50 के बीच में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा फर्स्ट, यानी 1/2 यही हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आठवां क्वेश्चन देखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न वह भिन्न जिसका हर 30 है और जो 5/8 तथा 5/8 तथा 7/11 के बीच स्थित है होगी। तो सबसे पहले कि 5/8 और 7/11 को हम निकाल लेते हैं। इसको हम 500 कर लेते हैं बटा 8 और इसको हम 700 कर लेते हैं बटा 11। 8 छक्का 48, 2 50, 8 दूनी 16, 11 छक्का 66, 4 70, 40 और 11 तिया 33, यानी 62 से 63 के बीच में आना चाहिए। जो ऑप्शन दिया हुआ है, वो जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ 17/30, 17/30। इसको जब हम 70 करेंगे, 1700, 2 जीरो हम बढ़ा रहे हैं, 1700 जब करेंगे तो 3 पचे 15, 5 आएगा और 5 अगर आ गया तो इसका मतलब 62 से 63 के बीच में ये नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए 19/30, 19/30, इसको 1900 बनाएंगे तो ये जीरो कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 छक 18, 1 19 10 होगा, 3 तिरिक्का 9, यानी 63 दशमलव कुछ ये था और 63 दशमलव कुछ ये रहा है। ये हो सकता है, ये हो सकता है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ 23/30, 23/30 230 कर दीजिए। 23/30 को 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 1 जीरो कैंसिल होगा, 3 अट्ठे 3 सत्ते 21, 7 आ गया तो इसका मतलब इससे बाहर चला गया। और जो चौथा ऑप्शन है, चौथे ऑप्शन में दिया हुआ 13/30, ये 1300/30 हो जाएगा। 1 जीरो काटेंगे तो 3 चौके 12, 4 आ गया, 4 भी यहाँ से नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड 19/30, ये ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही उत्तर है। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि वह भिन्न, उस भिन्न का मान ज्ञात कीजिए जिसका 27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। तो 3/11 और 5/9 बराबर हो गया 3 गुणे 9 बटा 5 गुणे 11। तो 27 बटा क्या हो गया 55, यानी हमारा उत्तर क्या हो गया 55, जहां दिया होगा वही हमारा उत्तर सही होगा। चौथा ऑप्शन इसमें सही है, 55 नंबर। अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। 3/5 और 7/3 के और 7/3 के व्युत्क्रमों का योग करना है। तो ये 5/3 हो जाएगा और ये 3/7 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 21 आएगा। तो 3 सत्ते 21, 7 पच्चे 35 और 7 तिरिक 21, 3 तिरिक्का 9, 35 5 40, 4 44/21 और फिर इसको उल्टा कर देंगे तो 21/44।
21/44 का मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही होगा, और ये हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही होगा, ये उत्तर होगा। तो इस प्रकार से टारगेट 100 सीरीज का ये 5वां पार्ट आपको मिला, 10 क्वेश्चन। अभी इसके बाद भी 5 पार्ट आने हैं, 50 क्वेश्चन और आपको मिलेंगे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं उसी से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।